अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूँ। मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूँ। सुख हो अधरों को प्यास नहीं, दुख का मन को आभास नहीं, आशाएं सब पूरी होगी ऐसा मुझको विश्वास नहीं। मैं इस जीवन को सुंदर बुनता, कर्मों का ताना बाना हूँ। जो बंध ना सके वह धारा हूँ, जो उठ ना सके वह पारा हूँ। मानवता प्रेम शांति के हित मैं महाक्रांति का नारा हूँ। जिसको न रोक पाए पर्वत ऐसा राही मस्ताना हूँ। मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, बिक जाऊं ऐसी चीज नहीं। सबकी मनचाही जो कर दे वह तांबे की ताबीज नहीं। मैं अपनी मस्ती में डूबा अनगाया एक तराना हूं। तो कवि को कौन सा मार्ग पसंद है? फूलों भरा नहीं, कांटों भरा। जो बंध ना सके वह धारा हूं, जो उठ ना सके वह पारा हूं। मैं महाक्रांति का नारा हूं। जिसको ना रोक पाए पर्वत ऐसा राही मस्ताना हूं। मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, बिक जाऊं ऐसी चीज नहीं। सबकी मनचाही जो कर दे वह तांबे का ताबीज नहीं। मैं अपनी मस्ती में डूबा अनगाया एक तराना हूं। तो अध्यात्म मार्ग महाक्रांति का मार्ग है। प्रतिपल
क्रांति ही क्रांति, नित्य क्रांति, नित्य विप्लव, नित्य संग्राम, महासंग्राम। अगर जीवन में संघर्ष नहीं, अगर जीवन में मुश्किलातें नहीं, यदि जीवन में सब कुछ सुखपूर्वक चल रहा है, शांति ही शांति है, कोई परिस्थितियां ही नहीं है, अर्थात किस मार्ग पर है हम? भेड़ चाल, तीव्र पुरुषार्थ का मार्ग, अर्थात उस मार्ग पर भीड़ कम है, सन्नाटा ही सन्नाटा है, दूर दूर तक सड़क पर कोई दिखाई नहीं देता है। और दूसरा मार्ग जो है वहां पे भीड़ है, थक्के खा रहे हैं लोग और बहुत भाग रहे हैं और बड़ी सुरक्षा भी है वहां पर। ये जो मार्ग है तीव्र पुरुषार्थ का, वहां तो मार्ग भी नहीं है, तुम चलो तो मार्ग बनेगा, पगडंडी तुम्हारे चलने के बाद बनती है। वहां तो हाईवे बने हुए हैं, सड़क है, सुविधाएं है, सब कुछ है, सिग्नल्स है, मील के पत्थर लगे हुए हैं जो तुम्हें बताते अभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाकी है। पर जो तीव्र पुरुषार्थ का मार्ग है वहां तो पहले मार्ग ही नहीं है, तुम्हें निकल जाना है झाड़ियों पर, कब क्या चुप जाएगा, कांटे कंकड़ पत्थर पता नहीं। अज्ञात में छलांग अर्थात अध्यात्म, निकल पड़ो, बस एक विश्वास है कि पहुंचूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। पहाड़ों से डर नहीं है, चट्टानों से डर नहीं है, किसी से चेतना भयभीत नहीं है, ऐसा ये मार्ग है। और इस मार्ग में कोई देहधारी साथी नहीं है, कोई भी साथी नहीं, अकेले हो जाने का मार्ग है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले से अकेले की ओर जाने की यात्रा। तो यात्रा का आज का 7वां दिन ब्रह्मचरितमानस का, और वैसे भट्टी का कौन सा दिन है? 73। तो पहले दिन हमने ब्रह्मचरितमानस में पहला अध्याय कौन सा था? ब्रह्म मुहूर्त। दूसरा था ब्रह्मचर्य। तीसरा था ब्रह्मास्त्र। चौथा था ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। पांचवा था ब्रह्मा पुत्र नदी। और कल का था ब्रह्म वाक्य। और आज का है ब्रह्मांड। हर दिन कितनी बातें हम देख रहे हैं? 16 कला संपूर्ण बनना है, ब्रह्मा समान। तो ब्रह्मांड किसको कहते हैं संसार में लोग? इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को, इस कॉस्मॉस को, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। और भगवान आके क्या बताता है कि ये ब्रह्मांड नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है जो तुम इसको ब्रह्मांड समझ रहे हो। ब्रह्मांड ये नहीं, ब्रह्मांड ऊपर है। ये कितना विरोधाभास है। वो कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। कल कहा था वेद वाक्य, महावाक्य है कि ब्रह्म चैतन्य है, ऐसा उपनिषदों में लिखा है। भगवान कहते हैं ब्रह्म चैतन्य नहीं है, वो जड़ है। वो कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। वो कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि। भगवान कहते हैं ब्रह्म तुम ब्रह्म में रहने वाले हो। वो कहते हैं सर्व खलविदम ब्रह्म, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। भगवान कहते हैं ये ब्रह्म नहीं है, वो जो तुम्हें ये ब्रह्म है ऊपर जो है वो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम कहते हो कि मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं ब्रह्म में रहने वाली चेतना आत्मा हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि सर्व खलविदम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। बाबा कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। वो कहते हैं ये जगत है ही नहीं, भास रहा है।
ये जगत क्या है? भासमान है। ये जगत भास रहा है, जैसे है रज्जु परंतु सांप भास रहा है, वैसे ही ये जगत है। इसलिए उपनिषदों के लेखक, उपनिषदों के ऋषि कहते हैं ये संसार मिथ्या है, ये संसार है ही नहीं, ये संसार बना ही नहीं है, ये स्वप्न मात्र है, ये भास रहा है तुमको, ऐसा है कुछ भी नहीं। उपनिषदों में माया की परिभाषा, माया अर्थात नाम और रूप को माया कहा गया है। जिस भी चीज को नाम है और रूप है वो माया है सब एक ही, वन होमोजीनियस सब्सटेंस। वहां उपनिषदों में भगवान की कोई चर्चा नहीं है, भक्ति का कोई स्थान नहीं है, वो संन्यास मार्ग है। भक्ति मार्ग अलग, संन्यास मार्ग अलग। संन्यास मार्ग रिजेक्ट करता है ये कॉन्सेप्ट सारे भक्ति के, ये अवतार, ये भगवान, ये उसके रूप, ये उसका नाम। वो कहता है ये सब तुम्हारी माया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इम्पर्सनल गॉड, निराकार की साधना, निर्गुण की साधना है वो। भगत सगुण की साधना करते हैं, साकार की साधना करते हैं। इसलिए इन दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रही है, भक्ति मार्ग और संन्यास मार्ग में। क्योंकि सन्यासी उपनिषदों को मानते हैं, वेदों को, वेद से भी ज्यादा उपनिषद। और ब्रह्म के विषय में संसार क्या कहता है? ये सारा जगत बिग बैंग थियरी है, विस्फोट हुआ और संसार का निर्माण हुआ। तो ये जगत क्या है? ब्रह्मांड है। पिंडेशु ब्रह्मांड, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो माइक्रोकॉज्म है वही मैक्रोकॉज्म है। यह शरीर को पिंड कहा गया, संसार को ब्रह्म कहा गया। तो बाबा ने आके सब कुछ खारिज कर दिया, सब रिजेक्ट। अब मैं तुमको नई ज्योग्राफी, नई थियरी, नए सिद्धांत सिखाता हूं। यह संसार सबसे पहले तो सत्य है। उपनिषद कहते हैं संसार मिथ्या है, यह संसार मिथ्या नहीं है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। जगत में जो हो रहा है वो सत्य है, पहला। दूसरा, ये जो ब्रह्मांड है वो ये संसार नहीं है, ब्रह्मांड ऊपर है। ऊपर भी नहीं कह सकते, ऊपर नीचे क्या होता है स्पेस में ये सब चीजें नहीं है। हाँ, अगर हम इसको गोल बना दे तो समझ में आ सकता है थोड़ा बहुत। ये शिव बाबा, फिर ये परम धाम, ये सूक्ष्म वतन, और ये एक सर्कल जहाँ हमारी धरती। इसका कट सेक्शन लो तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। नहीं तो प्रश्न आता है परमधाम के ऊपर क्या है? फिर परमधाम के ऊपर क्या है? परमधाम के ऊपर कुछ नहीं, ये है बीच में, ये उसके इर्द गिर्द। शिव बाबा सेंटर है, ये परमधाम। और ये संसार के तत्व और ये सूक्ष्म परमधाम जहां मिल रहा है वो सूक्ष्म वतन। ये दो कलर यहां मिक्स हो रहे। इसका कट सेक्शन हमारी बुक्स में है, वो 2 डायमेंशन है। इसको बताना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि परमधाम ये शिव बाबा और यहाँ आत्मा है, ये ऐसा दिखाते हैं ना झाड़, ऐसा नहीं। उसके ऊपर भी झाड़ है, उसके ऊपर भी आत्मा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब होता ही नहीं है। तो और क्या कहते हैं संसार वाले ब्रह्मांड के लिए कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि, thou art that, तुम वो हो। एक ग्लास है जिसके अंदर हवा है और बाहर हवा है। ये जो ग्लास है ये नाम रूप है, ये माया। इस ग्लास को हटाओ तो ये और वो एक ही है। आत्मा और परमात्मा एक, बूंद और सागर एक ही है, चिंगारी और आग एक ही है, पार्ट एंड पार्सल। भगवान कहता है ये सब हटाओ, ये सब थियरी। अब मैं तुमको नई थियरी बताता हूं। आज विश्व रचयिता बाप अपने मनुष्य आत्माएं रूपी बच्चों से मिलने आए हैं। ये संबंध है, मैं उनके अंदर नहीं हूं ना वो मेरे अंदर है। नहीं तो संसार की थियरी क्या कहती है? आत्मा परमात्मा से निकली हुई है। परमात्मा कहता है मेरे से कुछ भी निकला हुआ नहीं है, ये अलग है, ये इटर्नल है, मैं भी इटर्नल हूं। ये सदा से अलग है, मैं सदा से अलग हूं। वो कहते हैं 3 थियरी से। सबसे पहला थियरी माधवाचार्य, आत्मा अलग परमात्मा अलग, परंतु आत्मा उसकी भगत है उस भगवान की। ड्वेलिज्म, द्वैतवाद। रामानुजाया उसके बाद विशिष्ट अद्वैतवाद, वो उसमें है और वो उसमें है, ये इसमें वो उसमें। शंकराचार्य मोनिज्म, नॉन ड्वेलिज्म, मायावाद।
यह अद्वैत वेदांतवाद। वो कहते हैं सब एक ही है, यह है अद्वैत, सब एक ही है, अलग कुछ भी नहीं है, एक। अचिंत भेद अभेदवाद चैतन्य महाप्रभु, ढेर सारी शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, एक एक आचार्य आते गए, अपने अपने सिद्धांत रखते गए, और जब जब वो आए उन्होंने उसके पहले के सिद्धांतों को रिजेक्ट कर दिया और लोगों ने भी मान लिया। तो क्योंकि ये जो नई आत्माएं आती थी बहुत पावरफुल होती थी और उनके तर्क इतने अकाट्य होते थे कि लोगों को मानना ही पड़ता था, और आत्मा में पावर होती थी। इसके लिए जब बुद्ध आया तो हिंदू सारे बुद्ध बन गए, सारे हिंदू के वेद वो सबको छोड़ दिया, क्योंकि बुद्ध में शक्ति इतनी ज्यादा थी। वो कभी भगवान की चर्चा नहीं की, कभी आत्मा की चर्चा नहीं की, कभी मोक्ष की चर्चा नहीं की, पर फिर भी सारे हिंदू बौद्ध बन गए। और फिर धीरे धीरे 500 वर्ष हुए, फिर डिटोरेशन चालू हुआ, फिर शंकराचार्य आ गए, जो बौद्ध बन गए थे वापस हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, शंकरा घर वापसी। पर जब शंकर का ज्यादा फैल गया सब जगह और केवल वे अद्वैतवाद, केवल सन्यास, केवल एकदम चैतन्य महाप्रभु आए, सारे जो अद्वैतवादी थे उनको सबको भक्त बना दिया फिर से, क्योंकि ये सन्यास मार्ग था, इसमें संसार मिथ्या है, केवल ब्रह्म की साधना करो। उपनिषद, वेद, संस्कृत कहाँ समझ में आता है लोगों को, ये हटाओ सब। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की गंगा बहाई, हरि प्रेम, कृष्ण 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 कृष्ण, और वहां से भक्ति मार्ग, फिर मीरा, इधर तुकाराम, नीचे अक्का महादेवी, सब 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 चालू हो गए। भक्ति ही भक्ति, भक्ति का जो पूर आया, बाढ़ आई, वो चालू ही है अभी तक, वो सारे बह गए। तो ये सब समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा ऑब्स्क्यूर है, अस्पष्ट है, इतिहास के पन्नों में खो गया है सब कुछ। इसलिए केवल वही बता सकता है जो अल्टीमेट है, जो इस साइकिल से बाहर है, जो इस चक्र के बाहर रहता है, वही बता सकता है कब क्या हुआ और कैसे हुआ। तो आज हम देखेंगे ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड किसको कहते हैं? परमधाम को। अंग्रेजी में एक कविता है हम्टी डम्टी की। क्या कविता है? बड़ी फेमस कविता है ऑल ओवर वर्ल्ड। ये हम्टी कौन है किसी को अभी तक पता नहीं, वो किसको केवल इंटरप्रिटेशन से कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। हम्टी कौन था? हम्टी डम्टी किसी को नहीं। हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल। कविता क्या है? जैसे ट्विंकल ट्विंकल है वैसे हम्टी डम्टी की भी है। हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, वो दीवार पर बैठा। हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। हम्टी डम्टी गिर गया दीवार से। ऑल द किंग्स मैन एंड ऑल द किंग्स हॉर्सेस, राजा के सारे घोड़े और राजा के सारे आदमी कुड नॉट मेक हम्टी होल अगेन, फिर भी हम्टी को ऊपर नहीं ला पाए। तो मनुष्यता की हालत भी हम्टी डम्टी जैसी है। हम्टी डम्टी जो गिरा तो गिरा ही गिरा, फिर किसी भी राजा के कितने भी घोड़े और किसी भी राजा के कितने भी आदमी हम्टी डम्टी को ऊपर ला ही नहीं पाए। हम्टी डम्टी नीचे ही गिर गया। ये मनुष्य है हम्टी डम्टी, जो गिरा तो ऐसा गिरा ऊपर से परमधाम से कि बस नीचे 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 नीचे। नॉट ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन कुड नॉट मेक द हम्टी होल अगेन। तो हम सब कौन है? हम्टी डम्टी। इस परमधाम में क्या करना है? इस परमधाम में आज जो अभ्यास दे रहे वो अभ्यास रोज करना है। रोज जैसे वो सकाश की 40 बातें हैं वैसी इसकी ये जो 16 बातें, हर दिन अमृत वेला, नुमा शाम, या जब भी दिन भर में समय मिले तब हमें ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ रहना है? ऊपर परमधाम में। तो सबसे पहला अभ्यास परमधाम के सारे नाम। परमधाम के आत्मा चली जाए ऊपर परमधाम में, और सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? क्या क्या नाम है और उस नाम में स्थित होते जाना है। पहला परमधाम, सबसे ऊंचा धाम। ऊंचते ऊंच परमात्मा है, मैं सबसे ऊंचे धाम में हूं इस समय। वो कॉन्शियसनेस लाना मैं कहाँ हूं। जैसे माउंट आबू में रहते रहते ये भूल जाता है माउंट आबू में। याद दिलाओ कि मैं माउंट आबू में हूं, ये ऊंचाई में है, बाकी सारे स्थान
नीचाई में है। तलहटी है संसार माउंट की, परम धाम से हम नजदीक हैं। परम धाम। दूसरा, मैं निर्वाण धाम में हूं, यहां आवाज नहीं है, आवाज से परे धाम में हूं। तीसरा, मुक्ति धाम, मैं मुक्त हूं, कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता, कोई भी मुझे बांध नहीं सकता, मुझे बंधन स्वीकार ही नहीं है किसी का। आई रिजेक्ट सारे बॉन्डेजेस को, सारे बॉन्डेजेस को अपने रिजेक्ट लिस्ट में डाल के रखो। जो धार नहीं रुकती है चट्टानों से भी, सागर केवल उसका अभिनंदन करता है। कागज की बनी नाव केवल 2 क्षण पानी पर चलती है, जो बिना तेल जलती बाती वह केवल 2 क्षण जलती है। तूफान घुमड़ कर जब चलता बुझ जाता अनगिनत दीप जले, जो जलते केवल जलने को वे दब जाते अंधियारे तले। जो दीप नहीं बुझते हैं तूफानों में भी, उजियारा उनकी बाती बनकर जलता है। जो दीप नहीं बुझते तूफानों में भी, उजियारा उनकी बाती बनकर जलता है। जो पाव नहीं रुकते हैं व्यवधानों में, पर्वत केवल उनके आगे ही झुकता है। चलना गिरना फिर से चलना उन्नति सोपानों का क्रम है, चलते चलते ही मिट जाना जीवन का पावन संगम है। उसका पौरुष ही पुण्य धाम, जिसकी सांसों में तीर्थ है, जिसके निश्चय का तेज पुण्य गंगा का वही भगीरथ है। हर लक्ष्य उसी के लिए बना जो तप करता विश्वासों का, हर फूल उसी की माला है जो दास नहीं मधुमासों का। जो साहस का प्रतिबिंब बना दे वह केवल दर्पण का पट है, जिसके अधरों पर प्यास नहीं वह पनघट केवल मरघट है। जो प्यास नहीं बुझती है मिट जाने पर भी, अमृत केवल उसके अधरों को मिलता है। सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। नीचे का मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। जो टॉप है, जो हाईएस्ट है, जो ग्रेटेस्ट है, मुक्ति धाम हूं। और कहाँ हूं? मैं अपने घर में हूं। परम धाम क्या है? मेरा घर। कल बाबा ने कहा था सेंटर है दुकान, मधुबन है घर। और परम धाम की दृष्टि से देखो तो परम धाम है घर, धरती पर जो कुछ है सब दुकानें हैं। फिर हाँ, मधुबन एक बड़ा दुकान है, मॉल। परम धाम की तुलना अगर करो तो संसार ही क्या है, छोटा सा गांव है और यहाँ छोटे छोटे दुकान है। पर घर कौन सा है? वो। और परम धाम के नाम स्वीट साइलेंस होम, शांति धाम, शांति ही शांति की अनुभूति कर रहा हूं। अगला, निराकारी दुनिया, निराकारी झाड़, निराकारी पेड़। अगला, सुखधाम, शिवालय है। मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। जैसे मंदिर में कैसी पवित्रता होती है, वैसे परम धाम में प्रवेश अर्थात शिवालय में प्रवेश कर रहा हूं। ये शिव का आलय है, शिव का टेम्पल है। और परम धाम को क्या कहा है? हो गया। और मूल वतन है ये सबसे मूल अर्थात बेसिक, ये यहां से सब कुछ निकला है। स्रोत है ये, गंगोत्री है आत्माओं की, यहां से सारी आत्माएं निकली है। ये मूल वतन है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। और ये मणियों का संसार, मणियों का आगार, बस डेपो है ये मणियों का आगार है। और क्या कहा है बाबा ने? ये अनादि धाम है, ये पवित्र धाम है, ये सीट साइलेंस होम, ये घर है होम। और ये परम पवित्र स्थान है और रेस्ट हाउस है, विश्राम धाम है, विश्राम बाग होता है ना, ये पावन धाम है, पावर हाउस और पावर धाम। और न तद्भासयते सूर्य न शशांको न प्रावको तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन, मेरा वो धाम है जहां सूर्य है ना चंद्रमा है, कोई भी ये सब चीजें वहां नहीं है, न दिन है न रात है। तद्धामम परमम मम, वो मेरा धाम है। तो सबसे पहला अभ्यास कौन सा करना है योग में? जब परम धाम की ड्रिल करते हैं तो परम धाम में जाना और उसके सारे नामों में रमन करना। पूरा 1 घंटा निकल जाएगा इसमें, उसको जितना लंबा खींच सके। पर तो ज्यादा लंबा खींचने में डर है, बुद्धि का भटकना, बुद्धि का खिसकना, बुद्धि का स्लिप हो जाना और नीचे आ जाना, क्रैश लैंडिंग।
सीधा धरती पर। तो पहला। दूसरा अभ्यास करना है परम धाम में आत्मा के 7 गुणों का परम धाम में अभ्यास। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप। आत्मा के 7 गुणों का कहाँ अभ्यास करना है? परम धाम में बैठकर अभ्यास करना है, विजुलाइज करना है, देखना है उसको। यह दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास, शिव बाबा को अब अलग अलग रूपों में याद करना है। 7 रूप है उसके। सबसे पहला, शिव बाबा ज्योति है। क्या है वो? ज्योति। ज्योति ऊपर, मैं नीचे, वो महाज्योति, मैं उसके नीचे। फिर ये 7 चीजें उससे मुझ में आ रही है। क्या क्या आ रहा है? ज्ञान आ रहा है, पवित्रता आ रही है, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, सब आ रहा है उसमें से। या आपको जो लाना है उसमें से वो ले लो, वो सागर है। तो वो क्या है? ज्योति है। दूसरा, वो बीज है, सीड। वो इस सृष्टि का सीड है। बाबा कहते हैं मैं चैतन्य बीज हूं, लिविंग सीड। वो सीड है, उस सीड में सब कुछ समाया हुआ है। सीड को जान लो तो पूरे झाड़ को जान सकते हो, इतनी पावर उस सीड में। ये एकमात्र ऐसा सीड है, बाकी कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि सीड और झाड़ एक साथ हो। नहीं तो बीज क्या हो जाता है? झाड़ में रूपांतरित हो जाता है। बीज डालो, बाद में बीज को ढूंढो, मिलता है? बीज रहेगा, बीज खत्म हो गया, बीज झाड़ बन जाता है। परंतु ये ऐसा बीज है कि झाड़ बनने के बाद, झाड़ तो है ही पर ये है ही ये बोलने वाला बीज है। तीसरा, शिव बाबा क्या है? अगला पॉइंट, शिव बाबा क्या है? स्टार है। बाबा कहते मैं भी स्टार, तुम भी स्टार। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा स्टार, तुम छोटे स्टार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं परमात्मा हूं तो मैं बड़ा स्टार हूं, तुम छोटे स्टार हो, ऐसा कुछ नहीं है। सेम सेम है। अगला, शिव बाबा क्या है? बिंदी। चौथा, चौथा मतलब इनमें से चौथा। शिव बाबा क्या है? बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, एक डॉट, पॉइंट, डॉट, बिंदी, जो कहो। तो ये है मैं भी क्या हूं। और जब जब ये अभ्यास करोगे, नीचे जो मैं हूं मैं भी वैसा ही हूं। वो बीज तो मैं भी बीज, वो ज्योति तो मैं भी ज्योति, वो स्टार तो मैं भी स्टार। ये अभ्यास। और इसमें फिर जितना समय रहना है रहो। एक बोर हो गया तो दूसरे पे शिफ्ट कर दो फिर उसके बाद में वो क्या है? सूर्य है। तो मुझ में सारी किरणें आ रही है, वो क्या है? सूर्य। उसके बाद में वो क्या है? सागर, ओशन। वो क्या है? सागर। इसमें अभी बहुत सारा अभ्यास कर सकते हैं। सागर को कैसे देखना है? उसकी एक एक, जैसे पवित्रता सबसे ऊपर, या पहले ज्ञान। तो मैं ज्ञान सागर में मैं डूब रहा हूँ, डूबते 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 नीचे जाओ। फिर उसकी दूसरी परत चालू है, पवित्रता की चालू हुई। अभी मैं पवित्रता में डूबते जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो खत्म हुआ तो सुख, फिर शांति, फिर आनंद, फिर प्रेम, फिर शक्तियाँ। डूबने को आराम से नीचे तक पहुंचो, हो जाएगा 4:45 तब तक स्कूबा डाइविंग विथ वीडियो रिकॉर्डिंग तो वो क्या है? सागर। उसके बाद में वो क्या है? माउंटेन, स्वीट का पहाड़ है। और मैं कौन हूं? चींटी। हप क्या करूंगी? चींटी क्या करेगी? खा जाएगी। हप नहीं, वो तो चिड़िया करेगी सागर को हप। मैं कौन हूं? चींटी, स्वीट के पहाड़ की ओर जा रही हूं। तो ये कितने हो गए? 7। क्या क्या देखना है शिव बाबा को? शिव बाबा है ज्योति, महाज्योति। शिव बाबा है बीज है। शिव बाबा है स्टार। शिव बाबा है बिंदी। शिव बाबा है सूर्य। शिव बाबा है सागर। शिव बाबा है पहाड़। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ये हम सोच रहे हैं ये क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ना, हमको इस संसार के उदाहरण चाहिए। इसलिए बाबा ने भी क्या कहा अपने लिए? मैं सागर हूं, क्योंकि सागर हमको समझ में आता है। नहीं तो शिव बाबा इज एब्स्ट्रैक्ट, वो कैसे निराकार है, वो उसको कैसे समझेंगे? हम इस संसार के रहने वाले लोग हैं, उसको यहाँ के उदाहरण देने पड़ते हैं। अपनी खूंटी पर शिव बाबा यहाँ के सागर को टांगता है, कभी कभी ये यहाँ की वस्तुओं को ले लेके टांगता है, ताकि हमारी बुद्धि को समझ में आए।
शेक्सपियर का एक ड्रामा है मिडसमर नाइट ड्रीम्स, उसमें लिखा हुआ है एज द पोएट्स पेन गिव्स टू फॉर्म। वो कहते हैं कि कवि की जो कलम होती है वो निराकारी वस्तुओं को साकार रूप देती है, कल्पना। And adds the poet's frenzy for body's forth. It gives to airy nothing a local habitation and name. Airy nothing जो कुछ भी नहीं है उसको एक नाम देता है कवि। तो ये हो गए 7। तो ये सब काम कहाँ करने हैं? परम धाम में। ये ओशन है वो तो बड़ा काम है, उसमें अगर उसको सागर समझते हैं तो फिर डूबते जाओ धीरे 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 धीरे। अब अगर कहीं ज़्यादा हॉट लेना है तो आपकी इच्छा पवित्रता में हॉट ले लो। तो ये कितने हो गए टोटल? ये 7 और पहले बताए 9। अगला परम धाम में ड्रिल करनी है। परम धाम में शिव बाबा को टच करना और आ जाना। क्या करना है? यहाँ बैठे बैठे ये फटाफट ड्रिल है। गए, दौड़ दौड़ के गए, टच किया, आ गए, दौड़ दौड़ के गए, टच किया, आ गए। जैसे वो करते हैं ना रविनेश भाई, बताओ जरा। दौड़ के जाना, टच करना, फिर पीछे जाना, फॉरवर्ड एंड बैक। ऐसा करना है आज सबको, अभी करके बताएंगे कैसे करना है। इधर पीछे से जाओ, पीछे से भाग के इधर आना है, इधर टच करो ना, टच करे भागे गए। अब ये हाथ से टच किया, गए, ये हाथ से सामने आओ, टच करो, फिर जाओ, आगे आओ, टच करो, फिर जाओ। तो ये काम करना है, ये फास्ट करना है पर तो जाना, दौड़ दौड़ के परम धाम को टच किया, वापस वापस धरती पे, वापस टच किया। हाँ, ये काम करना है थोड़ा। ये पहले स्थूल में करके देखो, फिर वो होगा सूक्ष्म वाला। स्टार्ट हमेशा स्थूल शरीर से करना है, फिर शरीर को छोड़ के मन। तो ये एक काम करना है परम धाम में। परम धाम की, ब्रह्मांड की अगली ड्रिल, परम धाम का टूर करना है। परम धाम का टूर कैसे टूर करेंगे? जैसे ये परम धाम में आत्माएं हैं। रविनेश भाई थोड़ा घूमो इधर उधर। ये है आत्मा, तो कैसे करना है? कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, इधर उधर से जाओ ना, बीच बीच से। ये ऐसे, हाँ जिगजैग, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा बाजू सरको, थोड़ा इधर सरको। आत्माओं को बोलना, अरे क्या कर रहे हो, बीच में बैठे हो। अरे ये कोई जगह है बैठने की, अपने स्थान पर जाओ। तो परम धाम को क्या करना है? टूर करना है, या फिर परम धाम की परिक्रमा। ये यदि परम धाम है, वो अब कहाँ एंड होता है पता नहीं, उसका कोई एंड थोड़ी ना है कि कोई मार्केशन। अब यहाँ पूरा होगा, बाउंड्री पूरी परम धाम की, अब इसके बाहर उधर की बाउंड्री चालू। और कोई ये भी नहीं है कोई ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें और ऊपर कांच लगे हुए कि उधर वाले को इधर ना आ जाए। लोग पूछते हैं ना, जानवरों का परम धाम कहाँ है? पूछते हैं ना कि भाई ये मनुष्य का हो गया, अब जानवरों का परम धाम कहाँ है? होगा इसके नीचे। धर्म की आत्मा है ना, जानवरों की आत्मा, उनको बोल देना इसी के नीचे, वो दिखता नहीं है, उधर है थोड़ा। तो परम धाम की परिक्रमा करना, परम धाम का चक्कर लगाना, पेरम्बुलेशन, परम धाम को देखना, घूमना, टूर करना परम धाम का। जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट आता है ना, पहले आईसीयू में रहता है, फिर एकदम इमरजेंसी आ गई तो बेड नंबर 1 से उसको बेड नंबर 2 में शिफ्ट करना पड़ता है, फिर वहाँ जाता है। फिर वो वार्ड में शिफ्ट होता है, तो वार्ड में पहले ऊपर जाता है, फिर वहाँ कुछ हो गया तो चलो नीचे जाओ, फिर उधर से नीचे भेजते हैं, फिर वहाँ नीचे से और कुछ हो गया तो दूसरे बेड। सारे हॉस्पिटल का टूर हो जाता है उसका। फिर कभी इधर जाता है, उधर डिपार्टमेंट, उधर डिपार्टमेंट, सारा घूम घूम के टूर करता है हॉस्पिटल का, ब्लड चेकअप, ये वो। तो उसी तरह परम धाम का टूर करना है। हॉस्पिटल में एक होता है ना, हॉस्पिटल का नियम होता है कि जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज हो गया तो उसको व्हील चेयर से हॉस्पिटल गेट तक छोड़ा जाता है, ऐसा नियम होता है। एक नई नर्स आती है हॉस्पिटल में, वो देखती है कि एक रूम में एक व्यक्ति रेडी है अपना बैग लेके और पूरा बैठा हुआ। वो कहती है चलो मैं आपको लेने आई हूँ। वो कहते हैं नहीं मैं पैदल चला जाऊँगा। वो कहते हैं नहीं, इट इज़ अ हॉस्पिटल पॉलिसी कि आपको व्हील चेयर पर बैठ कर ही हम वहाँ तक छोड़ेंगे। तो ठीक है, वो जाता है और भी फिर लिफ्ट से और हॉस्पिटल के गेट के बाद, ठीक है, बोलता जाओ।
बोलते ना आई एम वेटिंग फॉर माई वाइफ। क्यों? वो अपने ड्रेस चेंज कर रही है, पेशेंट तो वो है। मैं तो उसका पति हूं। हॉस्पिटल, सॉरी, परमधाम टूर। क्या करना है? परमधाम टूर। नेक्स्ट अभ्यास, सकाश। सारे विश्व को परम धाम से सकाश देनी है, ऊपर से। वो ऊपर, मैं उसके नीचे, और मुझसे किरणें अब नीचे जा रही है। वो परम धाम में, वो शिव बाबा, वो शांति की किरणें मुझ पर, और शांति की किरणें मुझसे सारे जगत में। ऐसा ये अभ्यास, सकाश का अभ्यास। अगला, कंबाइंड। परम धाम में शिव बाबा के साथ मैं कैसा हूं? संयुक्त हूं, एक हूं। माय फादर एंड आई आर वन। हम दोनों एक है। वो प्रेम का सागर तो मैं भी प्रेम का सागर। मैं भी कुछ कम नहीं हूं। अब वो नहीं कहूंगा मैं बच्चा हूं और ये हूं और वो हूं और वो नहीं। जैसे हनुमान जी है यहाँ, ये एक मिट्टी है, या मिट्टी के राम जी बने, मिट्टी का हनुमान। राम जी कहते तुम कौन हो? हनुमान कहते द्वैत वेदांत के हिसाब से मैं आपका दास हूं। आप भगवान, मैं आपका भगत। अद्वैत वेदांत की दृष्टि से तो आप भी मिट्टी और मैं भी मिट्टी। और वेदांत की दृष्टि से देखो, मोनिज्म, शंकराचार्य, तो आप और मैं एक ही हो। हम दोनों एक ही है। ये 3 विभाजन है भारतीय संस्कृति के, भारतीय फिलॉसफी के। द्वैत, विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत। ड्वेलिज्म, स्पेसिफाइड नॉन ड्वेलिज्म, एंड मोनिज्म, नॉन ड्वेलिज्म। नॉन ड्वेलिज्म मतलब मोनिज्म, अद्वैतवाद, एक दो नहीं। तो वैसे ही अब शिव बाबा और मैं दो नहीं, हम एक ही है। वो जो, वो मैं। ये है नेक्स्ट। ये कौन सा अभ्यास है? कंबाइंड का अभ्यास। अगला, साक्षी। परम धाम से बैठकर साक्षी होके सारा खेल देखना है। कैसे देखेंगे? आत्माएं देखो कैसे उतर रही है। ये आत्माएं परम धाम में है, मेरे जो साथ थी, अब ये उतरने लगी है, नीचे 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 उतरी। फिर ये सतयुग यहाँ उतरी, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर देखो यहाँ भगवान आया, फिर देखो ये संगम युग हुआ और आत्माएं अब वापस आ रही है। ये सारा खेल कैसे देखना है? साक्षी होके परम धाम से देखना है कि मैं आत्मा परम धाम में हूं, और अपने आप को भी देखना है, मैं भी नीचे उतर रही हूं। मैं नीचे उतरी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और मुझे याद कुछ भी नहीं। अभी बैठता हूं याद करने तो कुछ याद आता है किसको? हम सतयुग में थे, कुछ याद नहीं आता है। त्रेता का याद आता है, द्वापर का, कलयुग का, अरे इस जन्म के जन्म याद आते हैं, कलयुग के कुछ याद नहीं आता है। इस जन्म के खाली 5 वर्ष के तक शायद याद आता होगा किसी को, या उससे थोड़ा पहले, बस। और तो किसी को कुछ याद नहीं आता। एक खाद कोई होगी जिसको पुनर्जन्म याद आता होगा, नहीं तो हमको कहाँ याद है। अब सतयुग की सीढ़ियां देखो, देवता को देखो, लगता है कि हम ये थे, ब्लैंक होता। वो तो हमने पढ़ा है मुरलियों में कि तुम ही हो वगैरह वगैरह, इसलिए हम अपने ऊपर वो प्रोजेक्ट करते हैं या विश्वास करते कि ये मैं हूं। बाकी याद तो हमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। तो साक्षी कितने हो गए? 14। उसके बाद ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है अभी जो हम बता रहे, शायद किसी ने किया होगा और किसी ने किया भी नहीं होगा। ये परम धाम, ये आत्मा है, मैं आत्मा। एक तो परम शिव बाबा से योग लगा रही थी, अब इन सारी आत्माओं को देखना है, परम धाम के अंदर रहने वाली आत्माओं को देखना है, और उनसे क्या कहना है? ये प्रेम स्वरूप है। जैसे मैं प्रेम स्वरूप, ये भी प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। मतलब हर एक आत्मा में प्योरिटी है ही है। ये अभ्यास किस लिए काम का है? हिसाब किताब जो यहाँ चुकतू करने। आखिर वो सभी आत्माएं प्योर है, आखिर वो सभी आत्माएं परम धाम निवासी, आखिर वो सभी आत्माएं अपने शुद्ध रूप में, अपने मूल रूप में खालिस सोना है, जो यहाँ है एकदम प्योर, बिल्कुल खरा। वो सभी आत्माएं, अभी उनको पार्ट ही वैसा मिला है तो क्या करेगी बेचारी। रावण का क्या दोष? ठीक है, वो जो कर रहा है राइट कर रहा है। कंस का क्या दोष? वो जो कर रहा है राइट कर रहा है। जरासंध का क्या? वो शूर्पणखा को ड्यूटी वैसी दी गई है। वो पूतना का क्या दोष? उसको काम ही ऐसा दिया गया है। तो इन सभी आत्माओं के रूप को देखना है परम धाम में।
और फिर सोचो कि ये सब आत्माएं अभी मेरे इर्द गिर्द जो है ना, ये एक दूसरा अभ्यास, उल्टा अभ्यास, रिवर्स, कि ये जो है ना 3-4 जो दिन रात मेरे लिए माया बनकर आते रहते हैं, उनको वहां देखना ऊपर, और फिर सोचना ये क्या है, प्रेम स्वरूप। अभी जिसने अभी भी क्रोध करके गया, डांट के गया है, उसका मूल स्वरूप क्या है, प्रेम। वो निर्दोष, निर्दोष से भी बहुत ऊंचे शब्द है ये सारे। वो प्रेम है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है वो। ये यहां बैठ के इन आत्माओं को देखना, ये है 15वां अभ्यास। सब ऊपर लेके जाना, वो ऊपर ही है, लेके नहीं जाना उनको। लेके जाना है तो लेके भी जाओ। वो रहता है ना, अलादीन होता है ना, उसके पास जादुई चटाई होती है, ऐसा बिछाता है, उसके ऊपर बैठता है, और वैसे परम धाम में अपने आसपास जो है ना, ऑफिस में लोग जो डिस्टर्ब करते रहते हैं, या जहां रहते हो वहां कोई ना कोई खींचते रहते हैं, लेग पुलिंग करते रहते हैं, उनको बोलो चलो जादुई चटाई आई है, मैजिकल कारपेट, सबको बिठाओ परम धाम। तो परम धाम में आ जाओ, और अब इनको देखो आत्मा रूप में। अब यहाँ तो शरीर है नहीं, तो शुद्ध रूप में वो प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप है। तो ये एक अभ्यास। और लास्ट अभ्यास 16वां, परम धाम में शिव बाबा से चिट चैट करना। वैसे नॉट अलाउड, क्योंकि यहाँ शब्द ही नहीं है पर हमारा अपना बाप है, हमारा अपना ही घर है, तो कुछ भी कर सकते हैं। कई लोग करते हैं बाबा से चिट चैट परम धाम में। वैसे तर्क की दृष्टि से तो देखा जाए तो ये सब चीजें संभव ही नहीं है, पर बिजी रहने के लिए ये बैठा है बाप शिव बाबा बिंदी, मैं उसके सामने, अब बातें करना चालू करो उसको। पेंटिंग, पेंटिंग कौन सा पेंटिंग, है ही नहीं परम धाम में। परम धाम में कुछ भी नहीं है। आप करो, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर। विजुअलाइजेशन कहा ना, विजुअलाइज करो, जितना क्लियर विजुअलाइजेशन होगा, विजुअलाइजेशन, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन। अपने हाथ से अपना ड्राइंग बनाओ, जो अपने हाथ का बना हुआ होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। एक कमरा ले लो बस, ऑलरेडी वहां हर एक के कमरे फिक्स्ड है। वहां पे ऐसा नहीं कि वहां रुमाल रखना पड़ता है, मेरी जगह पे कोई बैठना नहीं चाहे, देख लेना तुम, ये मेरी सीट है। वहां ऐसे वो सेवाधारी नहीं है बैठे, वो पीला वाला वो क्या पहन के, पट्टा पहन के इधर उधर, ये विदेशियों की जगह, ये मधुबन निवासियों की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उठो यहाँ से, उठो उठो, पीछे जाओ, एकदम पीछे ये चेयर रिजर्व्ड है, यहाँ क्यों बैठे तुम, नाम नहीं देखते पीछे लिखा हुआ है, हटो वहां से। तो यहाँ पे ऐसी कोई सिस्टम नहीं, ऑटोमेटिक है सब कुछ, ऑलरेडी सब वहीं पे जाएगी। नीचे से आत्मा बराबर जाएगी ना, तो बराबर अपनी जगह पर जाके स्थित हो जाएगी अपनी प्यूरिटी के हिसाब से। वहां पे कोई सेवाधारी नहीं है, ये कारोबार, कोई अपने आप सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम है। तो बाबा से क्या करनी है, चिट चैट करनी है। कहाँ पर, परम धाम में। तो ऐसी ये 16 बातें हैं। सबसे पहली बताई, आज ही करना है इसको, और रोज करना चालू करना है। और जो भी चीज़ हम करते पहले पहले कठिन लगती है, रोज करते रहो तो धीरे धीरे वो चीज़ आसान हो जाती है। पर एक दिन में आसान हो जाए ऐसा नहीं समझना, टाइम लगता है। और वो भी व्यक्ति कितना प्रैक्टिस करता है उस पर है। कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता तो टाइम लगेगा उसको। तो पहला बताया, परम धाम में पहुंचना। कहाँ आया हूं, अपने आप से पूछो, ये कौन सी जगह है। आश्चर्य, ओहो ये क्या है, एलिस इन वंडरलैंड, दरवाजा खोला और ये कहाँ पहुंच गया मैं, ये नई जगह है एकदम। पहला, तो इसके नाम क्या क्या है, ये यहाँ कहाँ आया हूं मैं। दूसरा, आत्मा के जो 7 गुण हैं, परम धाम में उनका अभ्यास करना है कि मैं ये हूं। अगला, शिव बाबा के अलग अलग रूप देखना है। कभी ज्योति है, कभी बिंदी है, कभी स्टार है, कभी बीज है, कभी सूरज है, कभी सागर है, तो कभी पहाड़ है। ये हो गए 7। अगला, शिव बाबा को टच करना और आ जाना भाग भाग के जाना, शिव बाबा को टच और फिर वापस, शिव बाबा को टच और फिर वापस, जिन की तरह। हाँ, ये कहा है ना बाबा ने, जिन की तरह ऊपर नीचे। तो सोचो परम धाम से धरती पर एक खंबा है, ऐसा ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे जाना। मन जिन ही तो है, बिजी कर दो उसको। और अगला, टूर करना है परम धाम का।
गाड़ी ले लो एक किराए से, वहां मिलती तो होगी ना टूर के लिए। एक बाइक ले लो, एक कार ले लो और घूमो। उसके बाद में अगला सकाश, वो ऊपर मैं नीचे, उससे मुझ में आ रहा है और मुझसे सारे विश्व को जा रहा है। एक एक अलग अलग ले सकते हैं कुछ भी। अगला कंबाइंड, वो और मैं, अब हम दोनों अलग नहीं है, बहुत हो गया, हम एक हो गए अब। एक भाई कह रहा था मैं कैसा योग करता हूँ, शिव बाबा परम धाम जाता हूँ, शिव बाबा को कहते हैं हटो वहां से, थोड़ी देर मुझे बैठने दो। बहुत देख लिया, अभी मुझे करने दो थोड़ा, देखने तो कैसे फीलिंग आती है वहां बैठकर। अगला साक्षी, वहां बैठकर अपने आप को नीचे उतरते हुए देखना है कि ये जो हम यात्रा करते हैं ना, नीचे से ऊपर की करते हैं ना, ऊपर से नीचे की करो। हाँ। कि देखो ये आत्मा कैसे जा रही है, वो मेरा शरीर, उसमें वो गई, देखो क्या 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 हो रहा है, नीचे से ऊपर की सारी यात्रा देखनी है साक्षी होकर। अगला सारी आत्माओं को देखना, एक एक आत्मा के परम धाम। अब एक बार शिव बाबा को नहीं देखते रहना, थोड़ा इधर उधर भी नजर घुमाओ, ये बाजू वाली, इसके बाजू वाली। ये वही आत्मा है, थोड़ी पहचान की लग रही है, अच्छा अच्छा हाँ वही है, आज ही जिसने सुबह सुबह। तो ये अगला बाबा से बातचीत करनी, बाबा से चिट चैट करनी। तो ये सारे काम कहाँ करने हैं, ऊपर। हमटी डमटी सैट ऑन वॉल, ये हमटी को करने हैं, हमटी डमटी को, ताकि वापस उस दीवार, उस परम धाम में हम बैठ जाए। ओम शांति।